हमारा हत्या कर दो ना भाई, इससे अच्छा ये जो कुकर्म देखने से अच्छा है कि हम लोग जैसे ईमानदार आदमी मर जाए, वो अच्छा। अगर उसके माँ बहन के साथ में हुआ होता तो अभी तक पूरा मणिपुर जल करके खत्म हो गया होता। लेकिन सरकार बनाती है और यही जनता सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करती है। नंगे करके रोड पे सरेआम आम आदमी के सामने नंगे करके घुमाया गया है। ये उस जनता से मैं अपील करता हूं कि ऐसे कुकर्मियों को हिंदुस्तान में रहने का कोई नहीं है। ये दंगाई है, हमेशा दंगा कराना जानते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांट करके अपना राज करना चाहते हैं। श्री कृष्णा और इस वक्त हम लोग खड़े हैं छपरा मोहब्बतपुर हाईवे पर, और हाईवे पर कुछ युवा कैंडल मार्च कर रहे थे और कैंडल मार्च देखकर हम लोगों की गाड़ी रुक सी गई और रुकने के बाद में पता चला कि यहाँ पर जाप के कुछ कार्यकर्ता हैं, वो कैंडल लेकर रोड पर खड़े हैं। आप लोग ये कैंडल लेकर रोड पर क्यों खड़े हैं? हम लोग ये कैंडल लेकर के जो हमारे मणिपुर में हमारे देश का एक अंग है, हिंदुस्तान का एक अंग है मणिपुर, वहाँ की बेटी और बहनों के साथ में बर्बरतापूर्ण घटना हुआ है। नंगे करके रोड पे सरेआम आम आदमी के सामने नंगे करके घुमाया गया है। ये देश देवियों को रूप में जाना जाता है। ये हिंदुस्तान की जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बचाने और पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो हमारे देश की बेटी बहू है, बहनें हैं, माँ है, उनको नंगे करके रोड पे घुमाया जा रहा है। क्या ये अच्छा हो रहा है? आप ही बता दीजिए, आपको नजरों में कैसा लग रहा है? अच्छा, आप कैंडल मार्च से निकाले हुए हैं, क्या इस कैंडल मार्च से वो सेंट्रल की गवर्नमेंट या वहाँ मणिपुर की गवर्नमेंट क्या जग जाएगी इस कैंडल मार्च से? सर, ये देश है, यही जनता सरकार बनाती है और यही जनता सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करती है। जनता से बढ़कर इस हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई नहीं है। सर्वोपरि जनता होती है और जनता महान है। जनता जो चाहेगी जब चाहेगी वो बना सकती है और उखाड़ करके फेंक भी सकती है। आपने देखा होगा मणिपुर के घटना को लेकर कोलकाता में एक बीजेपी की नेत्री होती है जो आंख फाड़कर रोती है। वो दिखाती है कि बंगाल में मणिपुर से कहीं ज़्यादा हिंसा है और हर 10 दिन 15 दिन पर ऐसी हिंसा की घटनाएं आती रहती है। और इस पर क्या कहेंगे कि मणिपुर को ढकने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट बंगाल में ठिकरा फोड़ रही है। जो इस तरह की बात कर रही है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके साथ में अगर इस तरह का घटना को अंजाम दिया जाए तो आपके सरकार को, आपके पिताजी को, आपके भाई को और आपके जो समर्थक है उसको कैसा लगेगा? आप बता दीजिए ना सर। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे न्यूज़ के माध्यमों से कि अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मणिपुर दौरे पर गए थे। मणिपुर दौरे के बाद में उन्होंने पीछे किया था कि सब कुछ मणिपुर में शांत है। फिर भी 2 महीने पहले का वीडियो वायरल होता है और वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान आता है कल कि यहाँ पर ये घटनाएं आम है और ऐसी 100 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं FIR दर्ज है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? और ऐसे मुख्यमंत्री का शर्मनाक बयान आना, इस पर क्या कहेंगे? उस मुख्यमंत्री कुकर्मी मुख्यमंत्री नहीं है, वो कुकर्मी है। वो कुकर्मी अगर नहीं होता ना तो इस तरह की बात नहीं करता। और जिन्होंने उसको मुख्यमंत्री के रूप में चुना है ना, उस जनता से मैं अपील करता हूं कि ऐसे कुकर्मियों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या इस हिंदुस्तान में गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब दबे कुचले हुए लोगों का इस हिंदुस्तान में जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है? क्या हिंदुस्तान में इस गरीब लोग, क्या यहाँ पे जो जितने भी हिंदुस्तान में गरीब लोग हैं उसको जीने का राइट नहीं है? आप ही बता दीजिए ना। अगर ये सब घटना अगर उसके माँ बहन के साथ में हुआ होता तो अभी तक पूरा मणिपुर जल करके खत्म हो गया होता। लेकिन इसको मजाक, ये लोग तड़ी पार है, दूसरे के इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। ये दंगाई है, हमेशा दंगा कराना जानते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांट करके अपना राज करना चाहते हैं। मैं मणिपुर सरकार से मांग करता हूँ कि क्या आपके अगर बहन के साथ में इस तरह का घटना हुआ होता तो इस तरह का स्टेटमेंट देते आप मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके ऊपर FIR और आप जेल भी जा सकते हैं। हमारा हत्या कर दो ना भाई, इससे अच्छा ये जो कुकर्म देखने से अच्छा है कि हम लोग जैसे ईमानदार आदमी मर जाए, वो अच्छा है। जेल क्या चीज़ है? आप देखे होंगे आम दिनों में कि अगर बीजेपी की शासन नहीं होती है, उस राज्य में इस तरह से घटना होती है तो बीजेपी के नेता सड़क पर आते हैं और मार्च करते हैं। मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर क्यों नहीं एक्शन में आ रही है सरकार? देखिए, मैं पूरे हिंदुस्तान की सरकार से, जितने हिंदुस्तान में स्टेट है, सभी मुख्यमंत्रियों से मैं आग्रह करता हूं कि जिस स्टेट में अगर इस तरह का घटना हुआ
हम उसको जिस तरह उसके जो आम आदमी के साथ में घटना होता है और आप आंख बंद करके देखते हैं, अगर किसी आम आदमी के साथ में इस तरह का घटना हुआ तो इसी तरह हम कोसने का काम करेंगे। नहीं तो आप जग जाइए, पूरा हिंदुस्तान आपका है। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक को सुरक्षा होना चाहिए। आपको अपने 7 लेयर सुरक्षा चाहिए, Z+ सुरक्षा चाहिए, और आम आदमी बकरी की तरह, भेड़ की तरह गोली मारा जाता है, रोड पे काट दिया जाता है, उसको कोई संज्ञान में लेने वाला नहीं है। क्या आदमी का कोई इज्जत नहीं है? उसको जीने का कोई राइट नहीं है? क्या हिंदुस्तानी वो नहीं है?